गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया ग्रामर पॉइंट जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसे हम हिंदी में वर्ब के रूप भी कह सकते हैं, क्रिया के रूप। तो मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जिस तरह से एक इंसान का, एक आदमी का अलग अलग रूप होता है अलग अलग जगहों पे, ठीक उसी प्रकार से वर्ब या क्रिया का भी अपना अलग अलग रूप होता है, अलग अलग फॉर्म होता है। क्रिया अपने अलग अलग पर्सन के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करती है, तो इसे हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का जो रूप है, जो फॉर्म है, वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम और टेंस। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वर्ब के जो फॉर्म्स है कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नंबर 1 है वर्ब के कितने फॉर्म है? वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला है V1, दूसरा है V2, तीसरा है V3, चौथा है V4 और 5th नंबर 5वां है हमारा V5। इसे मैंने V1, V2, V3, V4, V5 लिखा। V मीन्स V स्टैंड फॉर वर्ब। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। अब जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे V1 यूज होगा, यहाँ V2 यूज होगा, या जब हम वॉइस पढ़ते हैं तो भी उस समय में यूज हम लोग कहते हैं कि हाँ वॉइस में V3 यूज होगा। तो आखिर ये V1, V2, V3 क्या है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आगे आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले V1, तो ये V1 क्या है? V1 है हमारा प्रेजेंट फॉर्म। V1 क्या है? ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म, या इसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। V1 को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, V1 हमारा प्रेजेंट फॉर्म है और इसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, और इसके साथ ही इसे हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। ओके, अब देखिए हमारा जो सेकंड नंबर है V2, ये क्या है? V2 को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट फॉर्म। V2 को हम क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म। ओके, अब हमारा देखिए V3, V3 है आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। V3 है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, और इसे हम परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसे हम परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। ठीक है, इसे हम परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। अब हमारा जो V4 है, इसे हम ING फॉर्म कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ING फॉर्म कहते हैं, या हम इसे ING फॉर्म के अलावा हम इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो 5th नंबर है, ये है हमारा S और ES फॉर्म। ये क्या है? S और ES फॉर्म। इसे हम S या ES फॉर्म कहते हैं। प्लस इसके अलावा भी हम इसे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो V1 है वो भी सिंपल प्रेजेंट हो गया, V5 है वो भी सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो ये हाउ इज इट पॉसिबल? दो वर्ब एक साथ V1 और V2 सिंपल प्रेजेंट कैसे हो सकते हैं? तो मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो V1 है वो सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट है, इसका यूज हम प्लूरल फॉर्म के साथ करते हैं। इसका यूज जो हम करेंगे वो प्लूरल नाउन के साथ करेंगे। ठीक है, ये प्लूरल नाउन के साथ इसका हम यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे I wrote, I write a letter, you write a letter, they write a letter। ठीक है, लेकिन ये जो V5 है S और ES फॉर्म, इसका यूज हम कब करेंगे? 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, दैट मीन्स सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज करेंगे। इसका यूज हम करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, पहले वाले ऊपर वाले का यूज हम प्लूरल के साथ करेंगे और इसका यूज हम सिंगुलर के साथ करेंगे। जैसे कि ही, शी, इट या किसी के भी नाम के साथ में हम V5 यूज करेंगे। तो यही डिफरेंस है V1 और V5 का।
ठीक है, यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म के साथ यूज होगा, प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा, और यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। ठीक है, अब देखिए इनको हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। V1, V2, V3 को कैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे, इसको मैं लिख करके दिखाती हूँ। तो इसे मैं आपको लिख करके दिखाती हूँ वो कैसे वर्ब फॉर्म को हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वर्ब लेती हूँ राइट। ठीक है, मैं एक वर्ब लेती हूँ राइट। हमारा जो बेस फॉर्म है, बेस वर्ब है, वो राइट हो गया। अब राइट को मैं पांचों फॉर्म में लिख करके आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहला फॉर्म V1, तो मैं लिखूंगी आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। ठीक है, मैं पत्र लिखती हूँ। ठीक है, नंबर 2 V2 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। अब थर्ड नंबर में लिख रही हूँ अनदर सेंटेंस, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुकी हूँ, रिटन अ लेटर। ओके, अब अनदर 4 नंबर देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रही हूं, मैं लेटर लिख रही हूं, राइटिंग अ लेटर। एंड 5th वन है, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब यहां पे देखिए, यहां राइट वर्ब हमने एक ही यूज किया है राइट, लेकिन किस तरह से उसका फॉर्म चेंज होता गया है। फर्स्ट में सब्जेक्ट के साथ हमने राइट यूज किया है, तो ये सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, राइट यूज किया है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। सेकेंड में देखिए हमने पास्ट फॉर्म यूज किया है रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म है रोट। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर में देखिए ये हो, थर्ड नंबर में हमने V3 यूज किया है, रिटन, दैट मीन्स परफेक्ट के साथ हमने क्या यूज किया है, थर्ड फॉर्म यूज किया है, रिटन बन गया है। अब यही वर्ब राइट देखिए, यहाँ पे 4th फॉर्म ING फॉर्म के साथ मैंने यहाँ पे आई एम राइटिंग अ लेटर, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा मैं पत्र लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ING फॉर्म यूज किया है, तो राइट में ING लगा दिया, राइटिंग बन गया। ठीक है, अब 5th वन में देखिए ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के साथ हम क्या यूज करते हैं, एस और एस, तो यहाँ पे मैंने वर्ब के साथ ये एस जोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा V1, ये है हमारा V2, ये है हमारा V3, ये है हमारा V4 और ये है हमारा V5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने एक ही वर्ब को पांचों फॉर्म में मैंने लिखा। तो इस तरह से आप दूसरा वर्ब भी ले सकते हैं, जैसे हम बहुत सारे वर्ब से जो भी वर्ब आप चाहे तो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ले, मैं दूसरे लिख के दिखाती हूँ, प्ले। मैं दूसरा वर्ब ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने राइट को लेकर के आपसे बात की। अब देखिए मैं दूसरा वर्ब ले रही हूँ, प्ले। ठीक है, प्ले। अब प्ले को मैं कैसे लिखूंगी, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ, आई प्ले फुटबॉल हो गया। नंबर 2 देखिए, आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल। ठीक है, नंबर 3 देखिए, आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई हैव प्लेड फुटबॉल। ओके, नंबर 4 देखिए, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ओके, नंबर 5 देखिए, he plays football, he plays football। अब यहाँ पे देखिए फिर से प्ले, हमारा जो वर्ब है वो प्ले है। प्ले के पांचों फॉर्म को मैंने कैसे यहाँ पे उतारा, यहाँ पे ये हो बन गया V1, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ सॉरी, तो ये V1 हो गया। आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला, ये हो गया V2। नंबर 3 है आई हैव प्लेड फुटबॉल, ये हमारा हो गया V3, मैं फुटबॉल खेल चुकी हूँ। नंबर 4 है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, तो ये हमारा हो गया V4। अब यहाँ पे देखिए ही प्लेज फुटबॉल,
तो ये हो गया हमारा V5। ठीक है, अब देखिए कैसे प्ले वर्ब, एक ही वर्ब अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कैसे अलग अलग प्रकार से काम कर रहा है। ओके, तो इस तरह से देखिए हम लोग कैसे V1 V2 को सेंटेंस में यूज करेंगे। ओके, तो ये है हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो इसके बहुत वर्ब को मैं तीनों फॉर्म में भी आपको लिख कर दिखा देती हूँ। सारा तो मैं नहीं कर पाऊंगी एक ही वीडियो में, पॉसिबल नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू राइट सम, कुछ को मैं यहाँ पे लिख करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा प्रेजेंट, ओके, उसके बाद पास्ट, और उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसमें मैं रेगुलर और इरेगुलर दोनों वर्ब को ही लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रही अराइज, एरोज, अराइजन। ओके, नेक्स्ट देखिए बी, वॉज, बीन। ओके, नेक्स्ट कम, कैन, कम। ओके, देखिए नेक्स्ट डिग, डग, डग। ओके, अब नेक्स्ट देखिए इट, एट, इटन। ओके, नेक्स्ट देखिए फॉल, फेल, फॉलन, गेट, गॉट, गॉट। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ब फॉर्म है जिसको हम, बहुत सारे वर्ब है जिसको हम तीनों फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। तो रेगुलर वर्ब उसे कहते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको जब वर्ब के टाइप्स के बारे में बताया था तो उसमें मैंने कहा था रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो रेगुलर वर्ब वो वैसे वर्ब है, रेगुलर वर्ब वैसे वर्ब है जिसके वर्ब के साथ क्या लग जाता है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म में ईडी या डी या टी लग जाता है। रेगुलर वर्ब में क्या होता है, वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, ईडी या डी या टी लगाते हैं। जैसे कि लुक, हमारा फर्स्ट फॉर्म लुक है, जब हम इसका सेकेंड फॉर्म बनाएंगे या थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, लुक, लुक्ड, लुक्ड। ओके, अब देखिए दूसरा वर्ब हम ले रहे हैं प्ले, प्ले। इसका जब हम दूसरा फॉर्म बनाएंगे, पास्ट बनाएंगे, तो इसके साथ भी प्लेड हो जाएगा, और जब हम इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो उसमें भी प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। ठीक है, इसमें हम रेगुलर फॉर्म में जब हम वर्ब को चेंज करेंगे दूसरी फॉर्म में तो हम इसका सहारा लेंगे, हमें इनकी मदद लेनी पड़ेगी। जैसे कि बिल्ड, बिल्ड माने बनाना होता है, ठीक है, घर या बिल्डिंग कुछ बनाना। बिल्ड दूसरा फॉर्म हम जब लिखेंगे तो बिल्ड हो जाएगा, इसका दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, बिल्ड, और तीसरा फॉर्म भी क्या हो जाएगा, बिल्ड। ठीक है, देखिए इन सब का यूज हमने यहाँ पे किया है। और ऑन द अदर हैंड जब हम इरेगुलर वर्ब के साथ क्या करते हैं, इरेगुलर वर्ब कभी भी किसी दूसरे का सहारा नहीं लेता है। इससे जब हम बनाते हैं इरेगुलर वर्ब को, जब हम पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं तो इसके साथ हम ईएन, एन का यूज करते हैं, ईएन या एन का, या ये अपने अंदर, अपने वर्ड के अंदर में जो भी भावेल होता है उनको हेर फेर करके अपना पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए अराइज, जब हम इसे सेकेंड फॉर्म में जब हमने इसे बदला तो यहाँ पे इसका ये जो भावेल है वो क्या हो गया, पहले यहाँ था इसके बाद यहाँ, दैट मींस भावेल का जो प्लेस है वो इधर उधर कर देता है, इधर उधर करके क्या अपना सेकेंड फॉर्म बना लेता है। थर्ड फॉर्म में देखिए हमने यहाँ पे ईएन यूज किया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से इरेगुलर वर्ब में भावेल क्या करते हैं, अपने प्लेस को इधर उधर करके अपना सेकेंड या थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो ये रहा फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो इस वर्ब फॉर्म को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है,
आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।